फ्रॉक पहनता, सजोर पहनता, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जय जोहर का नारा है। युवा साथियों में मुझे अभी भी बहुत ज्यादा एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि 2 दिन और डीजे कंटिन्यू बजाते रहे तो आप लोग नाचते नाचते नहीं थकोगे। ऐसा लग रहा है देख के। थकोगे कि नहीं थकोगे? सबसे पहले मैं जय सरकार बैतूल को तहे दिल से सादर सेवा जोहार करता हूं और अपना क्रांतिकारी जोहार करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इस मंच पे आमंत्रित किया और उद्बोधन करने का मौका दिया। पहली बार मैं इस मंच में बैतूल पे आया हूं आप लोगों के बीच। थोड़ा बहुत परिचय दे देता हूं, कुछ लोग जानते हैं मुझे, कुछ नहीं जानते हैं। मैं प्रवीण दुर्वे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। समाज सेवा के तौर पे काफी काम कर रहा हूं और पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखता हूं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 2-3 मास्टर्स कर चुका हूं। अभी पीएचडी चल रही है आपके भाई की हाल ही में सागर यूनिवर्सिटी से, और 40-50 से ज्यादा सर्टिफिकेशन है मेरे पास। इसलिए और समाज के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। उनके ऊपर जो शोषण अत्याचार हो रहा है उसके लिए लड़ने में, गोली खाने के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं हम लोग। और देख के बड़ा अच्छा लगा आज आप लोगों का ये प्यार जो आज मुझे आप लोगों ने दिया है। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ कंटिन्यू मेरे छोटे भाई लोग, बड़े भाई लोग मेरे साथ फोटो खिंचा रहे। ऐसा प्रतीत होता है सेलिब्रिटी बना के रख दिया आप लोगों ने। बड़े गर्व की बात है मेरे लिए आज इस बैतूल की धरती में मुझे इतना प्यार मिल रहा है। छिंदवाड़ा में जाके बताऊंगा कि बहुत दूसरी चीज। आज माहौल बहुत अच्छा है। बिरसा मुंडा जयंती के इस उपलक्ष्य में बताना चाहूंगा, आज कई जगह पे पूरे छिंदवाड़ा जिले या फिर पूरे प्रदेश या राष्ट्र की बात करें तो गौरव दिवस मनाया गया है। लेकिन मेरा मानना है सर, थोड़ा सा बहुत हंसी मजाक हो गया, कुछ गंभीर बात भी कर लेते हम लोग आज यहाँ पर। सतीश परिणाम दादा ने करके गए हैं, मैं भी थोड़ी बहुत बात रखना चाहता हूँ। भाई गौरव दिवस हम तब मनाते जब हमारे आदिवासी भाई की जमीन विस्थापित नहीं होती। आज चाहे बैतूल हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लो, सबसे ज्यादा गांव कहीं विस्थापित हो रहे हैं तो वो आदिवासी समाज के, आदिवासी बहुल क्षेत्र में हो रहे हैं। कहीं पे आदिवासियों को डैम के नाम पे उन्हें विस्थापित किया जा रहा है, कहीं पे नदी के नाम पर उन्हें विस्थापित किया जा रहा है, कहीं आदिवासी के ऊपर मूता जा रहा है, कहीं उनके ऊपर थूका जा रहा है, कहीं उन्हें बीच सड़क पे मारा जा रहा है। अभी मणिपुर का हादसा देखिए, हमारी बहनों को नग्न स्तर पे घुमाया गया मारते हुए। तो ये जब सतीश परिणाम दादा ने कहा कि जब आजादी नहीं हुई थी, लोकतंत्र लागू नहीं होता, उससे पहले ये आदिवासी समाज राजपाट करने वाला समाज था, राज करने वाले समाज थे हम लोग। ऐसा क्या हुआ लोकतंत्र लागू होने के बाद कि हमारा समाज सबसे ज्यादा लेबर बन गया, सबसे ज्यादा शोषण उन्हीं का हो रहा है और सबसे ज्यादा जमीनें भी उनकी छिन रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे राजनीतिक बात कर रहा हूँ, लेकिन ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, सुनिएगा ध्यान से। जब ये देश आजाद हुआ उस दौरान यहाँ पे आदिवासियों का शासन चलता था। 565 रियासतें मिलाकर ये इंडिया बना है, भारत। 18 रियासतों के आधार पर पाकिस्तान बन गया, जिन्ना ने ले लिया, पता है ना आप सभी को। उसके बाद 265 रियासतें आने से ज्यादा 70% जमीन जायदाद रियासतें आदिवासियों ने लगाई इस देश को बनाने में। एक बार ऐसा आदिवासी समाज के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो बताइए, जब आधे से ज्यादा देश बनाने में, बसाने में आदिवासी समाज ने अपनी पूरी जमीन जायदाद रियासतें लगा दी। देवगढ़ किले से लेकर कितने किले चीख चीख के कह रहे हैं यहाँ इस कौम का राज चलता था। तो ऐसा क्या हो गया कि आज आप लोग गुलामी की ओर बढ़ गए? ऐसा क्या हो गया? सबसे ज्यादा अनएजुकेशन सिर्फ उनके ये समाज वाले हैं, सबसे ज्यादा अनएजुकेटेड अपने ही लोग हैं। आज देख रहे हैं कोने कोने इंटीरियर क्षेत्रों में हजारों की संख्या में सरकारी स्कूलों को बंद कर दिए गए। उसका रीजन ये है, शिक्षा व्यवस्था खत्म करना था। आप लोग तक अच्छी शिक्षा नहीं पहुंचनी चाहिए थी। आज मेरे जैसे, संदीप दादा जैसे, देवरावन जैसे, ऐसे तमाम युवा साथी जो दहाड़ने का काम करते, इनके जैसे अभी चुनिंदा है तो प्रशासन और सरकार के नाक पे दम करके रखे। जिस दिन हजारों की संख्या में हो जाएंगे उस दिन इनका जीना आराम हो जाएगा। इन्हें पता है, इसीलिए ये लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक आदिवासियों क्षेत्र में पूरे सरकारी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया। क्यों? शिक्षा का व्यापारीकरण करना था इन्हें। प्राइवेटाइजेशन क्यों किया गया?
क्योंकि उन्हें पता है ये समाज जो राज करने वाला था, आज सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर यही समाज है। इसीलिए उनको पता है कि ये प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ नहीं सकते, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, इनके पास पैसा नहीं है, तो इनको सरकारी स्कूलों में ये लोग डिपेंड है, तो सरकारी स्कूलों को ही क्यों ना बंद कर दिया जाए। ये उनकी साजिश है भाइयों बहनों। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहता। देखिए आज बहुत अच्छा खुशी का माहौल है, हमारे बिरसा मुंडा जयंती जिन्होंने 25 उनसे सीखने को मिलता है। आप सभी से निवेदन करूंगा कि उनकी जीवनी पढ़े। आज का युवा साथी मैं देख रहा हूं 22-25 साल की उम्र में नशे की ओर लीन हो रहा है, लेकिन बिरसा मुंडा एक ऐसे थे कि 19 साल की उम्र में इतने सक्षम और इतने परिपक्व हो गए थे, मानसिक तौर पर इतने मजबूत हो गए थे कि उन्हें पता था सही गलत क्या है, और लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़े पूरे समाज की जमीन जायदाद बताने के लिए। तो ऐसे बिरसा मुंडा के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बार नारा लगाएंगे, बिरसा मुंडा ना, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। कहीं बोल तो नहीं कर रहा मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं, अगर कर रहा होगा तो बता दीजिएगा, मैं यही थम जाऊंगा। बहुत दिन बाद बैतूल आया हूं और भाइयों बहनों से आपस में रूबरू होने का मौका मिला है मुझे। अच्छा, मैं नहीं चाहता इसको कहीं से कहीं तक गवा दूं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, हमें आज के समय में लड़ाई, देखिए आदिवासी वो कौम है जिससे गले के नीचे अगर फिजिकल तौर पे लड़ाई की बात की जाए तो उनसे कोई नहीं जीत सकता। आदिवासी इतना मजबूत समाज है, सिर्फ कुल्हाड़ी से वो 2 गोलों पे भारी पड़ता है, कुल्हाड़ी के दम पे, तीर कमान के दम पे। लेकिन आदिवासी समाज को आज मजबूत होने की जरूरत है, तो मेंटल रूप पे, एजुकेटेड रूप में मजबूत होने की जरूरत है। जब इस देश में लोकतंत्र लागू नहीं था, उससे पहले 2 गोलों और बंदूकों से लड़ाई जीती जाती थी, लेकिन अब जब से लोकतंत्र लागू इस देश में, हमें ना चाहते हुए भी कलम की ताकत से लड़ाई लड़ना पड़ेगा, एजुकेटेड रूप से मजबूत होना पड़ेगा, तब जाके हम दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षित बने, अपने बच्चों को, जो यहाँ माता पिता खड़े हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाइए। अभी दूरदशा खराब है, आपका भाई ये वादा करके जाता है, हमारे भाइयों के साथ मिलकर, जय सरकार के भाइयों के साथ मिलकर, जब तक इस क्षेत्र के कोने कोने की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार देते, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, उनके नाक में दम करते रहेंगे। मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से प्रवीण दुर्वे आप सभी के बीच आज बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए सादर सेवा जोहार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पिता सजय पिता, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने देर झेलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।